नमस्कार साथियों, यहाँ पर अपन कर रहे थे पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के PYQ क्वेश्चन कर रहे थे, यानी जो क्वेश्चन 2021 में आए थे उन क्वेश्चनों की चर्चा यहाँ पर कर रहे थे। और 23 अक्टूबर 2021 को जो दोनों शिफ्ट का पेपर है उसके क्वेश्चन अपन मैथ के क्वेश्चन पूरे देख चुके हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन करने वाले हैं 24/10/2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया उसके मैथ के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपका बोर्ड व्हाइट बोर्ड दिख रहा है और आप ये सोच रहे होंगे कि आपको क्वेश्चनों में लिखने में आपका टाइम खराब होगा। बिल्कुल टाइम खराब यहाँ पर नहीं होने वाला। एक डिजिटल बोर्ड की तरह ही आपको लगेगा कि क्वेश्चन ऑटोमेटिक आएंगे, आपका बिल्कुल भी यहाँ पर समय खराब नहीं होगा। और दोस्तों PYQ क्वेश्चन और कोई भी भर्ती अगर तैयारी करने से पहले अपन उसका डिसीजन लेते हैं कि उनके पुराने पेपर देखकर पुराने पेपर कैसे आ रहे हैं, क्या अपन इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों को अपन हल कर सकते हैं, ये तमाम बातें स्टूडेंट सबसे पहले देखता है कि पहले के जो पेपर आए उस पेपर में मेरे को कितने आ रहे हैं, क्या उसके अनुसार मेरा स्तर है या नहीं है। फिर वो डिसीजन लेता है कि इस भर्ती की तैयारी मेरे को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो PYQ क्वेश्चनों को इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके रिवाइज भी होते हैं और आपको एक आधार मिलता है कि पुराने क्वेश्चनों को देखकर आपको कि किस स्तर तक की आपको तैयारी करनी है ना। तो सभी बातें यहाँ पर आ जाती है। इसीलिए PYQ क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण है। क्योंकि आगे की जो परीक्षा की रणनीति बनती है वो हमेशा पुराने क्वेश्चनों को देखकर बनाई जाती है या उसके लेवल को देखकर बनाई जाती है। और जो तैयारी करने वाला कैंडिडेट है वो भी उसके अनुसार अपना डिसीजन लेता है कि मेरे को इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अपन प्रत्येक शिफ्ट में देख रहे थे और प्रश्नों का साथ ही साथ विश्लेषण करते जाएंगे। प्रत्येक जो शिफ्ट है उसमें एक सरलीकरण का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसी में भी एक सरलीकरण का क्वेश्चन आया। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है 6 9 69 - 14। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर माइनस गुणा प्लस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 14 × 3 करेंगे तो आपका 14 × 3 हो जाएगा आपका 42 का प्लस का 2। और नीचे आपको क्या दे रखा है, नीचे आपको गुणा दे रखा है और माइनस दे रखा है। तो 9 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर माइनस और 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और प्लस का 2 और 69 71 - 42 हो जाएगा। और 45 में से भी 25 माइनस कर दिया तो आपका 20। और 71 में से 42 आपने माइनस किया तो कितना आया, 29/20। और 20 से आपने डिवाइड किया तो 1 आया। और क्या 1 किसी ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है। आपको आगे डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं यहाँ पर टाइम फालतू का वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर 1 में भी आ गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आगे सोल्व करोगे तो 1.45 आएगा। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका पहला ये हो जाएगा। फिर दूसरा है 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सभी शिफ्ट में आपने देखा होगा कि दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमेशा एवरेज से आ रहा है, और एवरेज के लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सरलीकरण के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनके या तो 2 ही गुणनखंड हो या वो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी अन्य संख्याओं का भाग उसमें नहीं जाता है। तो 60 और 90 के मध्य कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो क्या निकालना है, औसत निकालना। औसत आपको पता है कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। तो सबसे पहले संख्या देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या इनके मध्य 60 के मध्य है। पहली है आपकी 61, 61 के बाद में 67, 67 के बाद में 71, 71 के बाद में 73, 73 के बाद में आपकी 79, फिर 83 और फिर आपकी 89। कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना और इसका योग करोगे तो आपके आएगा 523/7। और फिर 7 से आपने डिवाइड किया तो 7 49, 7 बार गया 3 33। तो 7 तो सब में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं कटेगा आपका। तो 33 में कितनी बार जाएगा, 728। 74 आ रहा है, 74 2 में आ रहा है, आगे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट लगाया और कितना है 728। तो 28 माइनस कर दिया आपने 33 से 2, यानी 33 में तो 5 0 लगाया, फिर 7 आ गया। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 आएगा। फाइनल आंसर इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक बैग दे रखा है, उसमें 3 प्रकार के सिक्के दे रखे हैं। कितने प्रकार के सिक्के दे रखे हैं, 3 प्रकार के सिक्के। और वो सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान हो तो बैग में कुल राशि कितनी होगी। बैग में कुल राशि आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात है,
तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की राशि अपन निकाल पाएंगे। इससे पहले अपन लिखते हैं 1 रुपये का सिक्का है, फिर 50 पैसे का है, फिर आपके पास 25 पैसे का है। यहाँ आपको इसका रेशियो यानी अनुपात नहीं दे रखा है, लेकिन ये बात इसने ज़रूर बोली है कि यहाँ पर जो राशि है तीनों सिक्कों की समान है। तो वो समान राशि एक बार के लिए अपन क्या मानते हैं, 1 रुपया है, सभी सिक्कों से मिलकर 1-1 रुपया बनता है। तो 1 रुपया बनाने के लिए 1 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। 50 पैसे 1 रुपये बनाने के लिए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 2। और 1 रुपये बनाने के लिए 25 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या होगी, 4। तो इसका मतलब इनका ये रेशियो यहाँ पर आ गया। और कुल सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, 175। तो इसका मतलब रेशियो 1 रुपये का 1 सिक्का, 50 के 2 और 25 के 4। कुल यहाँ पर कितने हुए, 1 + 2 + 4, यानी कुल कितने हुए, 4 2 6 7। ठीक है, 1 रुपये में कुल यहाँ पर अगर सिक्कों की संख्या देखी जाए कुल 7 है। तो इसका मतलब एक 7 किसके बराबर होगा, 175 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर हो, 175/7 कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2 बार गया, और कितना बचा, 3 5 7 में 35, इसका मतलब 25। तो 1 का मान 25 आया, तो 1 का मान यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 हो गई। ठीक है, फिर 50 पैसे की 25 × 2 करेंगे तो 50 हो गई, और 25 चौके इनकी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 हो गई। अब आपको क्या पूछ रहा है, प्रत्येक सिक्के से बैग में कुल राशि कितनी है। तो 25, 1 रुपये के 25 सिक्के हैं तो 25 रुपये तो इनसे बन गए, और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 है, तो कितने हो गए, 50, इसका मतलब 25 रुपये ये हो गए, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो इसका मतलब ये 25 रुपये ये बन गए, कुल मिला के 75 रुपये आपके कुल हो गए। तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है 2 शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, और अनुपात है आपके पास 2:1, तो उनका आयतन समान है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको R1/R2 या R1/R2 कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। मैं इनका स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर आपने किया तो इसका भी हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 1। अब आपको क्या करा है कि इसका रेशियो समान है, तो शंकु का आयतन होता 1/3 πr² h1, और ये 1 ले लेते हैं, और दोनों के बराबर, तो 1/3 πr2 का स्क्वायर h2, दोनों के आयतन बराबर कर दिए, 1/3 से 1/3, पाई से पाई यहाँ पर कट हो गया। आपके पास बचा R1 h1 और R2 का स्क्वायर h2। आपको चाहिए इनके हाइट का रेशियो आपको चाहिए, यानी h1/h2 चाहिए, और बाकी h1 h2 को इधर लेके आ गए तो अपोन में आ गया, और इसको इधर लेके तो R2 का स्क्वायर/R1 का स्क्वायर हो गया, और आपके पास R1 का स्क्वायर/R2 स्क्वायर का कितना दे रखा है, 4/1 दे रखा है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 कितना होगा, 1/4। तो रेशियो कितना आएगा, h1/h2 = आपके पास आ गया 1:4। कितना आया, 1:4। देखो क्या करना है आपको, R1/R2 2:1 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ठीक है, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आ गया। ठीक है, और फिर इससे काटा तो 1/3 से 1/3 कट गया, और फिर क्या करना आपको, पाई से पाई काट दिया, और h1 को इधर ले, h1/h2 हो गया, और R2/R1 का स्क्वायर, यहाँ इसका यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो 1:4 आपका राइट आंसर कौन सा वाला आएगा, डी वाला आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सेम डिटो क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, जो रेशियो दे रखा है, जो आपको कौन सा रेशियो दे रखा है, त्रिज्याओं का अगर रेशियो दे रखा है, रेडियस का रेशियो उसको उल्टा करना है और स्क्वायर कर देना है। 1:2 करेंगे, 1:2 करेंगे, और अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये उसकी हाइट का रेशियो आ जाएगा। सेम अगर क्वेश्चन है तो ये नियम लागू है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया तब आप यहाँ फेल हो जाओगे। तो विशेष ध्यान रखना, यह सबसे बेस्ट तरीका है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको सोल्व करने में नहीं आने वाली है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं तो ज़रूर आप एक बार कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी नए क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगता है, मैं मान लो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है, जो भी लग रहा है ज़रूर एक बार आपको कमेंट करना है। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ए का 30% वेतन, बी के वेतन के 3/5
के 20% के बराबर है, यदि बी का वेतन 2400 है तो आपको ए का वेतन बताना है। तो अगर आपके पास दोनों के वेतन का रेशियो आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग कार्य आपको करना है। तो एक का 30% वेतन, एक का 30% का मतलब एक का 30% का मतलब गुणा 30% का मतलब बट्टे में 100। ये तो एक का 30% आपके पास आएगा। अब बी के वेतन के 3/5, तो एक का वेतन ए माना है, बी का वेतन आपने बी माना है। तो बी के वेतन के 3/5, तो बी का वेतन बी है तो इसका 3/5 ये आएगा, ठीक है। फिर इसका 20%, तो फिर इसका 20% 20/100 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का वेतन ये कंडीशन में क्या है, बराबर है, तो यहाँ आपने बराबर का, तो 100 से 100 कटा और 1 0 से 1 0 कटा और 3 से 3 कट गया, यानी ऊपर नीचे संख्या सेम है तो कट जाएगी। तो आपके पास a = b और ऊपर बचा आपके पास गुणे में 2 और नीचे बचा 5। तो b को इधर लेके आएंगे a/b, यानी आपके पास 2/5, यानी आपका इनका रेशियो आ गया 2:5। a और b के वेतन का रेशियो 2:5 आ गया। अब किसका वेतन दे रखा है, 2400 जो वेतन दे रखा है वो आपको दे रखा है बी के वेतन का। तो इसका मतलब बी का भाग 5 है, तो इसका मतलब 5 भाग बराबर आपका 2400 है, तो 1 भाग बराबर 2400/5 होगा। और जैसे ही आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना है, आपने डिवाइड कर दिया 4 520, 4 बार 4 8 480, ठीक है। एक भाग का मान 480 है, तो इसका मतलब 2, एक को कितने भाग में दे रहा है, 2 भाग, इसका मतलब 2 × 480 कर देंगे तो आपका आएगा 960 रुपये वेतन। ए का वेतन कितना है, ए का वेतन आपके 960, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो प्रतिशत से लगभग एक क्वेश्चन यहाँ पर हर शिफ्ट में आ रहा है। और उसके बाद में अस्मिता ने, क्वेश्चन नंबर 6 है, अस्मिता ने 9534 की एक राशि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समयावधि पश्चात कुल 11,442 की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश किया। कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों के लिए निवेश किया, यानी आपको साधारण ब्याज 9,534 रुपये उसने दिए, तो इसका मतलब मूलधन आपके पास 9,534 रुपये है और एक निश्चित समयावधि के लिए दिया गया, और वो राशि कितनी बन जानी चाहिए, यानी ये आपका मिश्रधन हो गया 11,442 हो गया। तो इसका मतलब मिश्रधन में से अपन क्या माइनस करेंगे, 11,442 आपका मिश्रधन है, उनमें से आपको मूलधन 9,534 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1908 रुपये। कितना आएगा, 1908 रुपये। ये आपका साधारण ब्याज यानी ऐसा ही आ गया, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, आर आपको यहाँ पर दे रखा है 4% दे रखा है, और आपको पूछा है कितनी समयावधि में होगा। तो समयावधि के लिए आपको क्या करना था, टी = आपको करना है यानी SI × 100 और अपॉन में आपके टी, यानी 3 राशियाँ, इसके अलावा आपको आर और एक पी बची। तो SI आपके 1908 × 100, आर का मान यहाँ पर 4 है और पी का मान यहाँ पर 9,534 है, 9,534 है। तो 25 चौके 125 बार, तो ये कट गया, और ये 6 के कटेगा तो 6 18 3 बार, और फिर 1 बचा जी 1 बार, फिर 4 6 और 318 बार कट गया। और ये 6 से कटेगा आपका 6 1 बार, 3 बचा 5 5 बार, फिर 5 53 6 48 और फिर 5 और 4 9 बार, 1589। फिर 318 ऊपर आया तो नीचे ऊपर 25 है, नीचे 1589 है, ठीक है। और इसको आपने 25 से गुणा, 25 8 200, 200 का 1 0 20 20 25 8 200, और फिर आगे आपका 20 25 और 20 आपका हो गया 45, हासिल की 4 25 75 4 और 1589। अब आपको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.003। आप डिवाइड करके देख लेना, तो लगभग आंसर कितना आया, 5 वर्ष। तो इसका भी आंसर आपके पास कितना आना चाहिए, 5 वर्ष। कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, एक चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई, यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, यानी साधारण और चक्रवर्ती ब्याज से एक एक क्वेश्चन तो 100 है। चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की राशि 5 वर्षों बाद दुगुनी हो जाती है। कितने वर्ष बाद दुगुनी हो जाती है,
5 वर्ष बाद। इसका मतलब हर 5 साल बाद जितनी राशि होगी वो डबल होती जाएगी हर प्रत्येक 5 वर्ष बाद। तो आपको कितना पूछा, 20 वर्षों बाद ये कितनी हो जाएगी। तो आप पहले राशि कितनी है, 12,000 है, बिल्कुल 12,000। फिर ये 5 वर्ष, ये 5 वर्ष हो गया साहब, कितनी हो जाएगी, 24,000 हो जाएगी। फिर अगले 5 वर्ष में, 24 का डबल 48,000 हो जाएगी। फिर अगले 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 48 का डबल 96,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 96,000। फिर अगले 5 वर्ष में यह कितनी हो जाएगी, फिर डबल हो जाएगी। तो डबल कर देंगे, 0 0 0 और 6 दूनी 12, 1 18 1 19 यानी 1,92,000। कितने वर्ष होगी, 5 5 10 5 15 5 20। तो ये राशि 1,92,000 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 है, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, यदि 24 संतरों का मूल्य 72 रुपये है तो 120 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार, एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 24 का कितना मूल्य यहाँ पर दे रखा है, 24 का मूल्य आपको 72 दे रखा है। तो इसका मतलब 1 का कितना आएगा, 72/24 यानी आपका आ जाएगा 3। अब आपको किसका पूछा है, 120 का पूछा है। तो 1 का मूल्य 3 रुपये, तो 120 का होगा 3 गुणा 120 और 3 गुणा 120 करेंगे तो आपका आ जाएगा 360 रुपये। कितने रुपए आएंगे, 360। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, यानी वो लोगों को लालच देता है, लेकिन वो किस तरह से लाभ कमाता है वो किसी को मालूम नहीं होता है। तो ऐसे दुकानदार काफ़ी होते हैं, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी 1 किलो की जगह वो कितना तोलता है, यानी 1000 ग्राम की वो जो वस्तु देनी है उसको कितने देता है, 950 देता है। यानी 1 केजी बराबर आपका 1000, ठीक है, और एक ये 950। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने क्या किया, उसको कितना दिया, 950 ही दिया, 50 ग्राम अपने पास रख लिया। तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि 50 ग्राम का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब उसने 950 रुपये में खरीदा और 1000 में बेच दिया। तो इसका मतलब क्रय मूल्य आपका 950 है, विक्रय मूल्य आपका 1000 होता है। तो इसका मतलब लाभ प्रतिशत आपका होगा, लाभ प्रतिशत 50 ग्राम का होता है और 950 ग्राम विक्रय मूल्य हो गया इंटू 100 हो गया, काट दो, 1 0 से 1 0 19 बार, 5 से कटा 19। तो 100 को 19 से आपने डिवाइड किया तो कितना आया, 19 5 95, 5 बचा, 19 2 बार, 5.2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, आगे करोगे तो भी आएगा 5.26। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, हमेशा आपको जो कम मात्रा वाला है वो हमेशा क्रय मूल्य होगा और अधिक मात्रा वाला जो सही मान देना है वो आपका क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि एक वस्तु बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ कमाता है, यानी 1/4 उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि उसने उसे 375 रुपये में बेचा है तो उसका लागत मूल्य यानी उसका क्रय मूल्य क्या है, उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो माना वो वस्तु उसने कितने में खरीदी, 100 में खरीदी। अब लाभ उसका कितना है, 1/4, ये कितना है, 1/4 है। तो इसका मतलब 100 का 1/4 1/4 इंटू 100 कितने आएगा, 25। तो इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 125। ये किसके आधार पर हुआ, 100 के आधार पर हुआ, कितना, 100 के आधार पर। अब आपको उसका लागत मूल्य यानी 375 के आधार पर आपको उसको निकालना है। तो इसका मतलब आपको अगर 125 विक्रय मूल्य है तो उसका क्रय मूल्य 100 होगा, 1 है तो 100/125 होगा और 375 है तो आपका हो जाएगा 100/125 इंटू 375 और ये कटेगा आपका 3 बार 125 से और 3 इंटू 100 करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 300 होने वाला है। तो इसका मतलब उस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो कितने रुपये आएगा, 300 आएगा। फिर आपका एक सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो सरलीकरण 2 आ रहे हैं, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन सरलीकरण के आपके आ रहे हैं। तो सरलीकरण एक 3120 संख्या आपको दे रखी है,
क्वेश्चन नंबर 11 में 3120, फिर आपको भाग 26 दे रखा है, फिर 13 गुणा आपको 30 दे रखा है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बोर्ड मास के नियम के अनुसार अपन भाग करेंगे। तो 26 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार गया, और 5 के आगे 2 लिखा, 52, तो 26 दो बार गया 120, फिर प्लस 13 गुणा 30, फिर 120 प्लस इसको गुणा कर देते 390, और इसको जोड़ा तो ये आएगा 510। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर एक आयता, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दे रखा, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। कितना क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है कि 5:3 है। तो ये रेशियो दे रखा है उनका, तो रेशियो में अपन जो सेम नंबर कटा है, यानी किस नंबर से अपन रेशियो प्राप्त किया है, किस नंबर से डिवाइड कर ये रेशियो 5:3 है, तो वह नंबर अपन क्या मान लेते हैं, x। तो इसका मतलब L = आपका 5x, और B = यानी इसकी चौड़ाई हो जाएगी 3x हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, उस आयताकार क्षेत्र का परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप। तो इसका मतलब परिमाप होता है आपका 2L + B = तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 480 दे रखा है। तो 2L का मान 5x, B का मान 3x रखा, = 480। 2 यहाँ से कटा और 2 में डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 240 हो गया, और ये हो गया 5 और 3 आपका 8x हो गया, = 240। x = 240/8, 8 3 24 यानी 30 आ गया। तो इसका मतलब 30 यहाँ पर रखेंगे तो 5 × 30 कितना आएगा, 5 3 15, 150। ठीक है, फिर आपको 3 × 30 करेंगे तो कितना आएगा आपका 90। तो ये लंबाई आपकी 150 आ गई और आपकी चौड़ाई 90 आ गई। आपको क्षेत्रफल पूछा है तो 150 × 90 यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, 15 9 के 135, और ये 2 0, 13,500। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 13,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। क्वेश्चन 13 नंबर है आपका कि 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, यानी 1 लीटर पानी वाष्पित होकर बाहर निकल गया, तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है। तो आपका 6 लीटर में चीनी का प्रतिशत कितना है, 6 में 4% है। कितना है, 4%। तो इसका मतलब 6 में चीनी की मात्रा कितनी होगी, 6 × 4/100, यानी आपका हो जाएगा 6 25 चौके 25 बार कटेगा, 6/25 लीटर। ठीक है, ये चीनी की मात्रा है। और उसके बाद में क्या करें, 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, तो इसका मतलब 6 लीटर, पहले घोल कितना था 6 लीटर, तो 6 में से 1 माइनस कर दिया तो 5 लीटर बचा। कितना बचा, 5 लीटर। अब आपको बताना इस 5 लीटर में जो चीनी है उसकी मात्रा का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो इसका मतलब वो बताना, तो चीनी की मात्रा 6/25, अभी भी चीनी तो शेष ही है, चीनी में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन घोल कितना पहले 6 था, अब कितना हो गया 5। तो 5 में कितना है 6, चीनी कितनी है 6, और प्रतिशत में बोला 100 से गुना कर दो। 100 से गुना कर दिया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 25, ये 25 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, 4 बार कटा, और 624/5, और इसको डिवाइड किया 5 से तो 4 बार, फिर 8%। कितना आएगा, 4.8%। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल। कितना हो जाएगा, 4.8। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1540 के 1/7 का 20% कितना है। 1540 के 1/7, तो 1540 का 1/7 तो ये हो गया। फिर का 20% का मतलब गुणा 20, और प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। जैसे प्रतिशत हटाया तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट हो गया, और फिर ये 7 से कट रहा है कि 154, तो 7 दूनी 14, और 1 फिर 2 यानी 22 बार, तो 22 × 2, ये वाला 2, और किया तो कितना आएगा 44। तो कितना आएगा 44। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर आपको 15 दे रखा है कि 21A + 21B का मान 1134 है, तो ए और बी का औसत कितना होगा। एक औसत का क्वेश्चन अपन पहले कर लिया, दूसरा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, बार बार मैं यही बता रहा हूँ आपको कौन सा कितना क्वेश्चन आ रहा है। प्रतिशत के भी लगभग 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो 21 यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है 21A, बहुत शानदार, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 21B का मान 1134 है, बिल्कुल सर। तो 1134 से 21 यहाँ से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे तो A प्लस बी इज इक्वल टू 1134 हो गया। और A प्लस बी ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाती है आपका 1134/21 हो गया। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 21, 113 में डिवाइड किया 21 105 5, और फिर आपका कितना बचा, ये 5 3 8 और 2184। ठीक है, 4 बार। अब आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो दो राशियाँ A प्लस बी है, तो दो राशियों का योग यहाँ पर दे रखा है, लेकिन भाग में यहाँ पर कितना नहीं है, 2 नहीं। 2 लाने के लिए इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब A प्लस बी बटा 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 27 आ गया। तो इसका मतलब इसका औसत कितना आएगा, 27 आएगा। फिर एक घनाभ की विमाएँ दे रखी है क्वेश्चन नंबर 16 में। विमाओं का मतलब इसकी भुजाएँ आपको दे रखी है, भुजाएँ आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है, आपको सूत्र याद होगा कि एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या चारों ओर की जितने भी 6 के 6 पृष्ठ, उसका कंप्लीट क्षेत्रफल है कितना होता है, 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल होता है। तो यहाँ पर तीनों विमाएँ देने के क्रम से अपन ले लेते हैं। 7 इंटू 11 होगा, फिर प्लस 11 इंटू 13 होगा, फिर प्लस 13 इंटू 7 होगा। ठीक है सर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 11 करेंगे 77 हो गए। 77 के बाद 11 इंटू 13 करेंगे तो आपका हो गया 13 3 13 1 143। ठीक है, फिर आपका हो गया 13 इंटू 7 13 7 91 हो गया। फिर इनका योग किया तो कितना आया आपका, यहाँ इनका योग 391 में जोड़ेंगे 77, और 91 में आपने जोड़ दिए तो ये हो गए 170, और 170 प्लस 143 कितना आएगा, 3 7 4 11 1 1 2 1 3 313 कितना आएगा, गलत कर दिया यहाँ पर, 1 सेकेंड, ऐसे जोड़ देते अपन 1 3 4 7 4 11 का 1 हासिल लगी आपके 1, फिर 9 और 4 13, 13 और 7 20, 1 21 2, फिर 1 और 2 311, और 2 को 311 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 622 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला। तो ये थे आपके क्वेश्चन शिफ्ट नंबर फर्स्ट 24/10/2021 के 16 जो क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीटली यहाँ पर देख लिए हैं। और आपको कैसा लगता है तो ज़रूर कमेंट करना। एक शिफ्ट और बची है, वो कल या परसों तक आपको मिल जाएगी। और एक वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर दोस्तों लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।